हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 1365 किलो कैलोरी पर मोल, देन द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन किलो कैलोरी इज। तो बेसिकली हमें बताना है कि जब मेल्टिंग हो रही होगी आइस की 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मोलर एंट्रोपी चेंज क्या होएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोलर एंट्रोपी। इस तरीके से अब सबसे पहले मोलर एंट्रोपी क्या होता है, इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ वन और मोर सैंपल ऑफ गैस। सपोज हमारे पास कोई कंटेनर में गैस है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर पे, यानी कि डिफरेंट कंडीशन पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस होएगी, उसकी डिग्री को कहते हैं हम मोलर एंट्रोपी। इस तरीके से। और मोलर एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें, अगर चेंज देखेंगे हम, तो वो हो जाएगा बेसिकली डिफरेंस ऑफ बिटवीन, मतलब सम ऑफ मोलर एंट्रोपीज जो प्रोडक्ट साइड में होएगी किसी रिएक्शन के, ऐसे सम ऑफ मोलर एंट्रोपीज जो कि होंगी हमारी सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में, पी साइड, उसमें से जब हम डिफरेंस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे जितनी भी सम ऑफ मोलर एंट्रोपी प्रेजेंट है कि किधर, रिएक्टेंट साइड पे, यानी कि रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर की मोलर एंट्रोपीज का जो सम है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रोडक्ट की मोलर एंट्रोपीज के सम से, तो हमें वो मिल जाएगा मोलर एंट्रोपी चेंज। इस तरीके से होएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इधर गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसको हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूला से, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें ये डेल्टा जी में है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, और टी है हमारा टेम्परेचर जो कि होएगा केल्विन में, और डेल्टा एस है ये चेंज इन एंट्रोपी या फिर चेंज इन मोलर एंट्रोपी जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना भी है। अभी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये एक्चुअली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गिब्स फंक्शन है या गिब्स एनर्जी है, और इसका मेन फंक्शन होता है टू मेजर, और हमें किसको मेजर करना है इधर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई गैस प्रेजेंट है जो मैक्सिमम अमाउंट वर्क होएगा उस गैस के थ्रू, उसको हम मेजर करेंगे इस गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू, और इसकी जो वैल्यू है वो उसको बेसिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जूल्स में या फिर किलो जूल्स में। अब हम स्टेप वाइज अगर देखें तो हमें बताना है मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मेल्टिंग ऑफ आइस पे इक्विलिब्रियम होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस में जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम रहता है हमारा इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे रहने के कारण जो डेल्टा जी है यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसकी वैल्यू जीरो रहती है। वर्क डन जो होता है मेजर मैक्सिमम अमाउंट वो जीरो रहता है इक्विलिब्रियम पे रहने के कारण, जिसके कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है वो हो जाएगा इक्वल टू टी डेल्टा एस। अब हम इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1365 किलो कैलोरी पर मोल, और टेम्परेचर हमें गिवन है इधर क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में। तो जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं। तो यानी कि जीरो में जब हम ऐड करेंगे 273, तो वो हमें देगा 273 केल्विन टेम्परेचर, जो कि हम यूज करेंगे इधर। और साथ में मल्टीप्लीकेशन है मोलर एंट्रोपी, और हमें यही निकालनी है डेल्टा एस। तो सीधा ये डिवाइड होएगा तो हमारी डेल्टा एस की इधर वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से 1365 डिवाइडेड बाय 273, और हमें इधर फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि होएगा 5 किलो कैलोरी पर मोल केल्विन।
इस तरीके से। तो हमारा ये फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू 5 किलो कैलोरी पर मोल केल्विन। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।